नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हो गई है 22 जून और 22 जून से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो टॉप क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना और क्लास को शुरू करने से पहले एक बार जो है आप सभी इस क्लास को अपने मित्रों को शेयर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि देसूरी में विकसित होगा लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, फिर है नवाचार भविष्य की राह हुआ शुरू, फिर है उदयपुर में राजस्थान किसान मेले का होगा आयोजन, फिर है चित्तौड़गढ़ में अल्पसंख्यक बालक छात्रावास का संचालन, पुस्तक है पक्षी प्रकृति और पर्यावरण का विमोचन, फिर है राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक के तिथि में हुआ है परिवर्तन, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ में जो है हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान करंट से संबंधित टॉप क्वेश्चन के बारे में, जो कि आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना और लास्ट में जो है मैं आपको इस क्लास में एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में मुझे देना है, ठीक है। और देखिएगा कि पर डे जो है आपको सुबह 7:30 बजे राजस्थान करंट की डेली लाइव क्लास मिलती है, जिस क्लास को आप जो है पर डे मेरे साथ ज्वाइन कीजिएगा पहचान क्लासेस पर, ताकि आने वाले राजस्थान के चाहे कोई भी एग्जाम हो, अगर उसमें आपका राजस्थान करंट है तो राजस्थान करंट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो और 100% जो है आप राजस्थान के जितने भी क्वेश्चन हो करंट से संबंधित वो सारे करेक्ट करके आओ, ठीक है ना। तो मेरे साथ जो है बने रहेगा पहचान क्लासेस पर, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए ये सारी क्लासेस पर डे। आपको सुबह 7:30 बजे क्लास मिलती है राजस्थान करंट की, ठीक है। चलिए, और जैसे ही वीक कंप्लीट होता है तो वीक के कंप्लीट होने के बाद में जो है वीकली क्लास भी मिलती है संडे के दिन, और जैसे ही मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो मंथली क्लास भी जो है आपको राजस्थान करंट की मिलेगी, ठीक है ना। चलिए, तो पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यस्टरडे रिवीजन के बारे में कि कल जो हमने पढ़ा था उसका क्या है ब्रीफली रिवीजन, तो देखिएगा ताकि आपका जो है जो कुछ भी हमने कल पढ़ा था वो जो है पूरा आपका रिकॉल हो जाए, ठीक है। चलिए, तो देखिएगा यस्टरडे रिवीजन में है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2023 की थीम क्या रखी गई थी, तो वह थी हर घर आंगन योग वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना कि हर घर जो है आंगन योग ये थीम रखी गई थी। अभी जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने चौगान स्टेडियम के जीर्णोद्वार के लिए वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह स्टेडियम कौन से जिले में स्थित है, तो ये जो चौगान स्टेडियम है यह स्थित है जयपुर जिले के अंतर्गत, ठीक है। चलिए, फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य यूनिट खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है, तो वह डिडवाना के अंतर्गत जो है इसकी खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है। फिर हमने पढ़ा था, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, तो वह अजमेर जिले में किया जा रहा है। फिर है, हाल ही में इको फ्रेंडली कैटेगरी में किस जिले में स्थित आर के जिला अस्पताल को चुना गया है, तो राजसमंद के अंतर्गत जो आर के जिला अस्पताल चुना गया है उसे आर के जिला अस्पताल जो है राजसमंद के अंतर्गत उसे इको फ्रेंडली कैटेगरी के अंतर्गत चूज किया गया है, ठीक है। फिर है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस जिले में स्थित ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटन स्थल श्री काली डूंगर राय मंदिर परिसर में विकास कार्यों हेतु 1.50 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है, तो वह जैसलमेर के अंतर्गत है। कहां पर भाई, जैसलमेर के अंतर्गत, ठीक है। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। आज के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है राजस्थान करंट के उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो पूरी क्लास को आप जो है जरूर देखिएगा और क्लास को मित्रों लाइक शेयर और कमेंट जरूर करके मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आज का, हाल ही में मुख्यमंत्री ने पाली जिले के किस क्षेत्र में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित करने को मंजूरी प्रदान की है। देखिए, पाली जिले के कौन से क्षेत्र के अंतर्गत जो है मुख्यमंत्री ने लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व को विकसित करने के लिए मंजूरी प्रदान की है, तो वह है भाई कौन सा, गोडवाड़ देसूरी जो क्षेत्र है पाली का, वहां पर कंजर्वेशन लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित किया जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ए ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए, देखिएगा और इसके बारे में क्या है इंपॉर्टेंट मुख्य तथ्य। पाली के गोडवाड़ देसूरी में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित होगा। राज्य सरकार प्रदेश में वन क्षेत्र विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पाली के गोडवाड़ देसूरी में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित करने को मंजूरी प्रदान की है। यानी कि पाली जिले के अंतर्गत जो देसूरी क्षेत्र है वहां पर लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित किया जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर है, सिरोही जिले के संरक्षित वन क्षेत्र वाड़ाखेड़ा में भी विकास कार्य करवाए जाएंगे। सिरोही का जो वाड़ाखेड़ा क्षेत्र है वहां पर भी जो है विकास कार्य करवाए जाएंगे, इसकी भी मुख्यमंत्री ने फिलहाल मंजूरी प्रदान की है। फिर इन कार्यों के लिए लगभग जो है 5.15 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी। कौन सी, देखो, एक तो ये जो देसूरी क्षेत्र है यहाँ पर और इसके अलावा जो वाड़ाखेड़ा क्षेत्र है सिरोही का, इन दोनों को मिलाकर जो है को टोटल कितने 5.15 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान
की हैं। ठीक है, अब देखिएगा पार्टिकुलर इसमें पर्सनली कौन से कितने रुपए हैं, तो ये भी देख लेते हैं। मुख्यमंत्री श्री गहलोत द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार गोडवाड़ देसूरी में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व में 2 करोड़ रुपए का खर्च होगा। कितने? 2 करोड़ रुपए जो है वो कहां लगाए जाएंगे? गोडवाड़ देसूरी के अंतर्गत जो लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित किया जा रहा है उसके अंतर्गत 2 करोड़ रुपए की खर्च किया जाएगा। फिर है साथ ही संरक्षित वन क्षेत्र वाड़ाखेड़ा सिरोही के अंतर्गत जो वाड़ाखेड़ा क्षेत्र है वहां पर 3.15 करोड़ रुपए की लागत से विकास एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य करवाए जाएंगे। फिर है मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में इन कार्यों की घोषणा की है। किसने? मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जो है बजट घोषित किया था 2023-24 का, उस बजट के अंतर्गत जो है इन सभी कार्यों के लिए घोषणा की हुई थी। ठीक है, चलिए अब हम बात करें इसी पॉइंट से संबंधित जो है मैं आपको एक पोस्टल रोज देने वाला हूं, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान से देख लीजिएगा कि प्रदेश में युवाओं को वन क्षेत्रों से जोड़ने के लिए यहाँ के वनों में हाइकिंग, ट्रेकिंग, कैंपिंग एवं अन्य रोमांचकारी गतिविधियां शुरू की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 9.74 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, देखिए ये भी जो है वन क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए मैंने जो इसका पोस्टर आपको इसी क्वेश्चन के साथ में दे दिया। ठीक है, तो देख लीजिएगा पूरा कंप्लीटली। नेक्स्ट है स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार इस राशि से राजस्थान के 12 जिलों में जो है विभिन्न वन क्षेत्रों में गतिविधियां शुरू की जाएगी। इनमें अजमेर के तारागढ़, अलवर के चौहड़ सिद्ध, बारां के रामगढ़ क्रेटर और भरतपुर के ब्रज स्वरासी क्षेत्र, भीलवाड़ा के हमीरगढ़ और इसके साथ साथ जो है मंगरोव, फिर चित्तौड़गढ़ के हाथीनी, ओदी और मैनाल वाटरफॉल, फिर है दौसा के मेहरा और गोलमेल, जयपुर के बुछारा और कचरावाला, फिर है कि सिरोही के मातरमाता, सीकर के बालेश्वर, प्रतापगढ़ के धूनी माता और कमलेश्वर महादेव तथा उदयपुर के नाल सांडोल क्षेत्र के अंतर्गत जो है विकास कार्य किया जाएगा। मतलब टोटल जो है 12 जिले डिसाइड किए गए हैं, 12 जिलों के अंतर्गत जो है विकास कार्य किया जाएगा, जिसमें टोटल खर्च कितना आएगा? तो 9.74 करोड़ रुपए। कितने? 9.74 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए फिर देखिए और नेक्स्ट फैक्ट देखा कि मुख्यमंत्री ने 2023-24 के बजट में जो है ये रोमांचक गतिविधियां शुरू करने के संबंध में जो है घोषणा की थी, ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, हाल ही में प्रदेश में किस विभाग द्वारा भविष्य की राह डायल फ्यूचर नवाचार शुरू किया गया? तो यह जो है शुरू किया गया किस विभाग के द्वारा कि भविष्य की राह नामक जो है एक नवाचार शुरू किया गया, जिसे डायल फ्यूचर भी कहा गया। तो यह कौन से विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो यह किया गया भाई स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू किया गया, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा। देखिए इसके बारे में फैक्ट क्या है, राजस्थान में नए शैक्षणिक सत्र से राज्य के सभी सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके विद्यार्थियों की आगामी कक्षाओं में विषय चयन के लिए कैरियर काउंसलिंग की जाएगी। कौन सी? करियर काउंसलिंग की जाएगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने भविष्य की राह डायल फ्यूचर नवाचार शुरू किया है। किसके लिए? देखो ध्यान से सुनना, ये जो शिक्षा विभाग जो है स्कूल शिक्षा विभाग, इसने जो भविष्य की राह नामक एक डायल फ्यूचर यानी कि नवाचार शुरू किया है, यह क्यों किया गया? तो यह जो है करियर काउंसलिंग के लिए किया गया है। किसके? जो कि क्लास 10th पास करने के बाद जो बच्चे आगे 11th 12th में जाएंगे, 11th के अंतर्गत जाएंगे, वो कौन सा विषय चयन करेंगे, इसके लिए जो है करियर काउंसलिंग की जाएगी। और इसके लिए इन्होंने जो है भविष्य की राह नामक जो है एक नवाचार शुरू किया है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला और शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती जाहिदा खान के अनुसार इस नवाचार के तहत 28 जून से 5 जुलाई तक काउंसलिंग सत्र आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, शिक्षा विभाग के सचिव श्री नवीन जैन ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में अपनी रुचि, क्षमता और अभिवृत्ति के आधार पर उचित विषय के चयन की समझ विकसित करना है। फिर एक कार्यक्रम की तैयारियों में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर की टीम, शिक्षा कार्मिक और शिक्षक गण सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। फिर देखिए नेक्स्ट इसके संबंधित जो है एक पोस्ट इसी क्वेश्चन के संबंधित है, तो शिक्षा विभाग से संबंधित, तो देख लीजिएगा इसका भी पूरा मैटर आप कि लॉन्चिंग एवं ऑनलाइन आमुखीकरण कार्यशाला, पथ प्रदर्शक के रूप में चयनित शिक्षक जो है इस कार्यक्रम के दौरान पथ प्रदर्शक होंगे। ठीक है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट याद रखना। 27 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक आमुखीकरण कार्यशाला में प्रशिक्षित किया जाएगा। इस कार्यशाला में भविष्य की राह कार्यक्रम लॉन्च किया जाएगा। कहां पर? ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इस कार्यशाला का लॉन्चिंग और ऑनलाइन आमुखीकरण कार्यशाला है, इसी के दौरान जो है भविष्य की राह नामक कार्यक्रम लॉन्च किया जाएगा।
फिर है सभी सरकारी सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में 28 जून से लेकर 5 जुलाई तक विद्यार्थियों के लिए करियर परामर्श दिया जाएगा। राज्य एवं मतलब कि जो विद्यार्थी होंगे, सिंपल सा आप समझ लो कि करियर परामर्श क्या होगा कि बच्चों को ये बताया जाएगा कि आपको जो है भविष्य में आने वाले जो आप जैसे अगली क्लास में जा रहे हो 10th के बाद में जो है, तो आपको वहां पर कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, कौन सा सब्जेक्ट डिसाइड करना है, इससे रिलेटेड जो है उनको करियर परामर्श दिया जाएगा। फिर है राज्य एवं संभाग स्तर पर हेल्प डेस्क की भी संचालित होगी, मतलब कि जो राज्य एवं संभाग स्तर है वहां पर हेल्प डेस्क भी संचालित होगी, जिसमें बच्चे जो हैं उसमें हेल्प ले सकते हैं, उसमें पूछ सकते हैं कि भाई हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, या मेरे इतने मार्क्स है, या मैं इस सब्जेक्ट में इतना टैलेंट हूँ, या ये हूँ वो हूँ जो भी है, तो फिर जो है कौन सा सब्जेक्ट किस प्रकार से हमें लेना चाहिए, किस प्रकार से हमें आगे का जो है सब्जेक्ट डिसाइड करना चाहिए, इसके लिए जो है हेल्प डेस्क भी संचालित होगी। फिर है इसमें 30 जून से लेकर 5 जुलाई तक शनिवार रविवार सहित परामर्श दिया जाएगा, मतलब शनिवार हो या रविवार हो, हर पर डे जो है यहाँ पर सुझाव दिया जाएगा 30 जून से लेकर 5 जुलाई तक। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है 26-27 जुलाई 2023 को 2 दिवसीय राजस्थान किसान मेले का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा भाई उदयपुर जिले के। कहां पर? उदयपुर जिले के अंदर जो है किसान मेले का आयोजन किया जाएगा। कब? तो यह किया जाएगा 26-27 जून 2023 को, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इससे पहले जो है जयपुर में अभी किसान मेले का आयोजन किया गया है 16 जून से। ठीक है, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए देखिए इसके बाद फैक्ट है, उदयपुर 2 दिवसीय किसान मेला 26-27 जून को आयोजित होगा। पूरे संभाग से लगभग 20,000 से अधिक जो है किसान इसमें भाग लेंगे। राजस्थान के किसानों को कृषि जगत की नवीन तकनीकों से रूबरू करवाने के उद्देश्य से आयोजित हो रहे संभाग स्तरीय किसान मेलों की श्रृंखला में उदयपुर संभाग का 2 दिवसीय संभाग स्तरीय किसान मेला 26-27 जून को उदयपुर कृषि उपज मंडी सब यार्ड में आयोजित किया जाएगा। कलेक्टर श्री ताराचंद मीणा, उदयपुर के कलेक्टर हैं कौन? ताराचंद मीणा। इन्होंने के अनुसार मेले में उदयपुर संभाग सहित आसपास के क्षेत्रों से लगभग जो है 20,000 से अधिक किसान जो है इसमें भाग लेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें और फैक्ट देख लीजिएगा कि 2 दिवसीय मेले में अधिक से अधिक किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। मुख्य आकर्षण केंद्र जो है स्मार्ट फार्म का जीवंत प्रदर्शन किया जाएगा, मतलब कि ये जो मेला आयोजित किया जा रहा है संभाग स्तरीय मेला है उदयपुर के अंतर्गत, इस मेले के अंतर्गत जो है किसान मेला है, इस मेले में जो है स्मार्ट फार्म का जीवंत प्रदर्शन भी किया जाएगा, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर नेक्स्ट देखो, स्मार्ट फार्म में सैडनेश, पॉली हाउस, फार्म पॉन्ड, ट्रिप सिस्टम, अत्याधुनिक मशीनरी, समन्वित कृषि आदि का प्रदर्शन किया जाएगा, मतलब कि इसमें माध्यम से जो है ये सारे प्रदर्शन करके किसान को बताया जाएगा कि ये काम आप इस तरीके से कर सकते हो, ये वाला काम आप इस तरीके से करते हो, कि मतलब किस प्रकार से जो है आप स्मार्ट फार्म बना सकते हो। ठीक है ना, उसके अंदर के जो है किस प्रकार से आप ड्रिप सिस्टम लगा सकते हो, इससे आपका पानी का बचाव होगा, इस प्रकार से मतलब सारी उनकी जानकारी जो है उनको दी जाएगी, ताकि जो है किसान प्रशिक्षित हो सके और जो है अपनी जो भी आप किसान फिर जो भी फसल उगाते हैं उसमें जो है बेनिफिट ज्यादा प्राप्त कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किसानों को नई कृषि तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। पशुपालन विभाग की ओर से उन्नत किस्म के गौवंश, भैंस, मुर्गियां आदि के बारे में किसानों और पशुपालकों को उपयोगी जानकारी भी दी जाएगी। ठीक है, इस मेले के माध्यम से। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, चित्तौड़गढ़ में अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास का संचालन कब से शुरू किया जाएगा? तो यह 1 अगस्त 2023 से शुरू किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए फैक्ट इसके बारे में कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा की गई बजट घोषणा की अनुपालना में 1 अगस्त से चित्तौड़गढ़ जिले में अल्पसंख्यक बालक छात्रावास का संचालन शुरू होगा। इसमें आवास, भोजन, बिस्तर आदि निःशुल्क सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, हाल ही में पक्षी प्रेमी डॉक्टर कैलाश चंद्र सैनी की पुस्तक पक्षी, प्रकृति और पर्यावरण का विमोचन किसके द्वारा किया गया? काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। पक्षी, प्रकृति और पर्यावरण नामक जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई? तो यह डॉक्टर कैलाश चंद्र सैनी के द्वारा लिखी गई। खुद एक ये पक्षी प्रेमी है, ठीक है ना, और इनका जो इस पुस्तक का विमोचन है वो किया गया किसके द्वारा? मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में, मुख्यमंत्री ने 20 जून 2023 को अपने निवास पर ही पक्षी प्रेमी डॉक्टर कैलाश चंद्र सैनी की कॉफी टेबल बुक पक्षी, प्रकृति और पर्यावरण का विमोचन किया है। लेखक डॉक्टर सैनी ने बताया कि पुस्तक पक्षी जीवन पर उनके 3 दशक में किए गए शोध का परिणाम है, मतलब इन्होंने जो है 3 दशक तक पक्षी से संबंधित जो है शोध किया और उस शोध के माध्यम से फिर जो है इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। ठीक है,
फिर है पेनासिया रिचर्स फाउंडेशन जयपुर। पेनासिया रिचर्स फाउंडेशन जयपुर द्वारा हाल ही में प्रकाशित इस पुस्तक में देश विदेश के 82 फोटोग्राफर और 450 से अधिक जो है आकर्षक फोटो सम्मिलित किए गए हैं। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये पुस्तक जो है प्रकाशित किसके द्वारा की गई, तो की गई भी किसके द्वारा, पेनासिया रिचर्स फाउंडेशन जयपुर के द्वारा। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट तो याद रखना। फिर नेक्स्ट है पुस्तक भारतीय उपमहाद्वीप में मिलने वाले विभिन्न भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत जो पक्षी मिलते हैं उन पक्षियों की रोचक गतिविधियों का परिचय जो है इस पुस्तक में दिया गया है। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 6 है राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक की शुरुआत कब से होगी। देखिए इससे शुरुआत जो है पहले 23 जून से होना डिसाइड की गई थी, लेकिन अभी जो है इसके अंतर्गत कुछ परिवर्तन किया गया और इसको जो है 10 जुलाई 2023 को प्रारंभ किया जाएगा। मतलब कि यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। पहले 23 जून थी, अब इसे 10 जुलाई कर दिया गया है। ठीक है, चलिए तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। नेक्स्ट देखिएगा इसका ऊपर फैक्ट क्या है कि राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक तिथि में हुआ बदलाव। राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों के आयोजन की तिथि में परिवर्तन किया है। अब ओलंपिक 10 जुलाई 2023 से शुरू होंगे। पहले 23 जून से शुरू होने थे, अब 10 जुलाई 2023 से शुरू किए जाएंगे। खेलों में हिस्सा लेने के लिए पंजीकरण तिथि भी 23 जून 2023 तक बढ़ाई। देखिए पंजीकरण तिथि जो है पहले कम थी, उसको जो है 23 जून तक बढ़ा दिया गया है। खेल सचिव श्री नरेश कुमार ठकराल ने बताया कि आवश्यक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालयों में 26 जून 2023 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश है और विद्यालय खुलने के बाद जो है करीब एक सप्ताह तक नए नामांकन होंगे और उसके बाद जो है इन खेलों में 60% तक सहभागिता स्कूली विद्यार्थियों की होती है, इसलिए इन खेलों के आयोजन की तिथि में बदलाव किया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया है। लगभग जो है 54.7 लाख प्रतिभागी इन खेलों में हिस्सा लेने के लिए पंजीकरण करवा चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब देखिए बात करते हैं आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन। कल का जो वीडियो था, लास्ट की जो क्लास थी हमारी कल की 20 जून की, उसके में अंतर्गत जो है मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका क्या आंसर है ध्यान से देखना कि स्वच्छ भारत मिशन 2 के तहत राज्य का पहला वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट किस जिले में लगाया जाएगा। तो ये जोधपुर के अंतर्गत लगाया जाएगा। जोधपुर के अंतर्गत जो ओशिया क्षेत्र है वहां पर इसके लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन फॉर यू। आपका आज का जो वीडियो है उसका आपका टॉप क्वेश्चन है आपके लिए, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय जो है कौन से जिले में खोला जाएगा, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर या दौसा। इसका आंसर जो है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए बात करते हैं राजस्थान करंट रिवीजन डोज के बारे में। जनवरी से लेकर मई मंथ तक का ये रिवीजन डोज है जिसको आपको जो है कंप्लीटली याद कर लेना है क्योंकि आपका रिवीजन जो इसके साथ साथ चलता रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है बांसवाड़ा जिले के ठिकरिया में नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन 6 अप्रैल 2023 को किया गया। इस स्टेडियम को क्या नाम दिया गया, इसे जो है हरिदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम नाम रखा गया। क्या रखा गया भाई, हरिदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम नाम रखा गया। फिर देखिए नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गजल गायक अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन डूंगरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता मूलचंद लोढ़ा और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु जयपुर के लक्ष्मण सिंह लापोड़िया को किस सम्मान से 5 अप्रैल 2023 से सम्मानित किया गया। इन्हें जो है पद्मश्री मिला है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2023 के अंतर्गत जो है राजस्थान 5 अप्रैल 2023 को राजस्थान के कितने व्यक्तियों को जो है पद्मश्री मिला है। तो याद रखना व्यक्ति कितने हैं, तो टोटल व्यक्ति जो है वो कितने हैं, तो व्यक्ति हैं कितने 4 हैं और पद्मश्री कितने मिले हैं। तो याद रखना पद्मश्री जो है वो मिले कितने, 3 मिले। कितने मिले, 3 मिले। याद रखना ये जो गजल गायक है कौन, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, इनको जो है संयुक्त रूप से 1 मिला है, दोनों को संयुक्त रूप से। ठीक है, उसके अलावा जो बाकी के 2 हैं उनको भी 1-1 मिला है। तो इस मिला के टोटल जो है 3 स्वर्ण पदक 3 जो है पद्मश्री मिले हैं और 4 व्यक्ति को मिले। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट देखिएगा राजस्थान आवासन मंडल ने किस संस्था के साथ मिलकर जयपुर चौपाटी मानसरोवर में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल 2023 को मनाया। तो यह मनाया भाई डिनर्स के साथ मिलकर। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्रदेश के 14 जिलों के मेलों में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने पर आधा किराया देने की रियायत सुविधा कब से लागू होगी। तो यह 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गई है। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रदेश के बीपीएल एवं उज्ज्वलता योजना में शामिल परिवारों को 1 अप्रैल 2023 से गैस सिलेंडर की राशि कितने राशि में जो है प्रदान किया जाएगा। तो 500 रुपए में जो है ये प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट अब बात करते हैं आरबीएससी जीके डोज के बारे में। इसमें क्या है देखो खास
राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से प्राप्त हुए? तो राजस्थान के अंदर जो है ताम्र सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए कहां से? एक तो कालीबंगा से, गणेश्वर से और आर से। सबसे ज्यादा मिले गणेश्वर से। और कालीबंगा कहाँ है? तो हनुमानगढ़ के अंतर्गत। गणेश्वर का है थीम का थाना सीकर के अंतर्गत। और आहार सभ्यता उदयपुर में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट लिखा हुआ है गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांसे के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, 25 निम्नलिखित में से अच्छा एक मिनट, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको हटा दो आप। ये सारे जो मिले कहां से मिले, इसको हटा दो पूरा। हाँ, तो ये कहां से प्राप्त हुए थे? जो है कालीबंगा से प्राप्त हुए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखिएगा धौलपुट के नाम से कौन सी सभ्यता को जाना जाता है? उसे जो है आहार सभ्यता को जाना जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है किस सभ्यता में मकानों की दीवारें पत्थरों एवं मिट्टी से बनी हुई हैं, जिनकी छत जो है बांस और केलू से बनी हुई है? तो आगाटपुर जो है वहां की जो दीवारें हैं वो किससे बनी हुई? मिट्टी से बनी हुई हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखिएगा भट्टीनुमा चूल्हा और संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो आहार सभ्यता से प्राप्त हुए। ठीक है, चलिए तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। आज की पूरी राजस्थान करंट की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। इसकी पीडीएफ जो है आपको शाम तक टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो यहां से ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा पहचान क्लासेस नाम से आपको चैनल मिल जाएगा और उससे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको वहां पे पीडीएफ और क्यूज दोनों ही राजस्थान करंट की वहां पे शाम को मिल जाती है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए। और अब तक आपने अगर हमारे चैनल पहचान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। पहचान क्लासेस टेलीग्राम को ज्वाइन भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए, आपका धन्यवाद। पर डे बने रहेगा 7:30 बजे मेरे साथ राजस्थान करंट की क्लास को पूरा जरूर देखिएगा।